स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की जो तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सिंगेज पैकेज, ये जो 5 किताबों का कलेक्शन है जो कि आपके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीटली कवर करते हुए आपको आईआईटी जेईई मेंस के थ्रू ले जाते हुए जेईई एडवांस लेवल की जो तैयारी करवाती है, ये 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अभी हम कर रहे हैं, इसके बाद हम कैलकुलस करेंगे, फिर वेक्टर्स इन 3D, फिर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहेंगे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई मतलब ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट है ही नहीं। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। पैराबोला जो चैप्टर चल रहा है, जिसके हम जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सीरीज में, इसमें आज जो आपके सामने क्वेश्चंस अनफोल्ड होंगे वो क्या है भाई? लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप आप समझते हैं। एक पैसेज आपको दे दिया जाता है, ये जेईई एडवांस ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था और इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो समझते हैं पहले पैसेज कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्या क्या वो बातें हैं और उन बातों का क्या मतलब है। पहला पॉइंट, ARST नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं। अब उसने नंबर्स के बजाय आपको कुछ दे दिए वेरिएबल्स के फॉर्म में, मतलब एब्स्ट्रैक्ट, मतलब उसने ये नंबर्स ही हैं बट उसने कुछ वेरिएबल से असाइन किया, मतलब कुछ कैरेक्टर से असाइन करके रख दिया। उसने इनको कैसे यूज किया? ऑफ कोर्स ए आपका क्या हो गया, 80 स्क्वायर 280, AR² 2AR और AS² 2AS। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो इतना देखते ही आपको क्लिक कर जाता है कि क्लियरली ये पैराबोला पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। फिर क्या, मुझे ना सिर्फ ये नजर आता है बल्कि दिख जाता है हमारा स्टैंडर्ड वही y² 4ax वाला पैराबोला है और उस पर ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्लियरली डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट्स है, P, Q और R, P, Q और S लाई करते हैं। ठीक है सर, और क्या? और अगर मैं थोड़ा सा गौर फरमाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? सपोज दैट PQ इज द फोकल कॉर्ड। उसने एक और बात आपसे कही, जो PQ है वो फोकल कॉर्ड है। द मोमेंट यू रीड इट, PQ एक फोकल कॉर्ड है। क्या कुछ स्ट्राइक करता है? बहुत कुछ स्ट्राइक करता होगा। कौन कौन सी बातें? जैसे पहली बात तो क्या, PQ अगर फोकल कॉर्ड है तो P के कोऑर्डिनेट्स में जो पैरामीटर है और Q के कोऑर्डिनेट्स में जो पैरामीटर है उनमें कोई रिलेशन हम जानते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरी बात, PQ जो फोकल कॉर्ड है, इस फोकल कॉर्ड ने डायरेक्ट्रिक्स पर एक 90 डिग्री एंगल सबटेंड किया होगा, क्योंकि यहाँ से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे P और Q से, तो क्लियरली वो आपके डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगे और वहाँ पर वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही होंगी। ये बात आपको पता है। और क्या सर? और 2-4 चीज़ें वो कह रहा है कि ये जो लाइन है QR और P के, है ना, आपकी जो लाइन है QR और P के, ये जो 2 लाइंस हैं QR और P के, वो क्या है सर? वो पैरेलल हैं। अब R क्या है? R कुछ नई चीज़ आ रही है। K मुझे पता है, K क्या है सर? K है आपका 2a, 0। बट आर वी अवेयर ऑफ द R? R मुझे कहीं नहीं दिख रहा। R के बारे में इसने भी कुछ नहीं कहा। द लाइन्स QR, है ना, मेरे ख्याल से इस QR का कुछ गड़बड़ रिलेशन है, क्योंकि QR, ठीक है, R एक पॉइंट हम ले लेंगे, जो भी होगी हमारे लिए R लाइन हम ढूंढ लेंगे, है ना। तो R हमको नहीं दे रहा है, वो R के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी आपको नहीं कह रहा है। ठीक है, देखेंगे तो इतनी कुछ बातें कही गई हैं। सोचेंगे अब आगे क्या, के बारे में भी उसने कुछ कहा है और उसको देखकर आपको कुछ नज़र आया होगा, है ना। इसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो ऑफकोर्स R की वैल्यू पूछ रहा है और वो ST की वैल्यू 1 देकर कुछ कुछ निकलवाना चाह रहा है। मैं पहले तो इस सिनेरियो को थोड़ा विजुलाइज करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, ताकि चीज़ें मुझे प्रॉपरली नज़र आए। तो देखो, शुरुआत करते हैं इससे। आपके पास P, Q और S 3 पॉइंट्स हैं इस पैराबोला पर। ठीक है सर, आपके पास एक पैराबोला है। पैराबोला अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो आपके पास ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। इस पैराबोला में यकीनन तौर पर आपके पास क्या होगा? एक एक्सेस होगा, है ना। ये एक्सेस आपका x एक्सेस ही है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है y² 4ax। आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद दैट। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा और गौर फरमाऊँ तो मुझे y एक्सेस भी बनाया जा सकता है, या y एक्सेस ना भी बनाना है तो आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। वर्टेक्स पर जो टेंजेंट होगी वही आपकी y एक्सेस होगी, तो मैं ये भी बना ही लेता हूँ और लेट्स से आपकी क्या होगी? टेंजेंट, है ना, वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई। यहाँ तक कोई परेशानी? आई थिंक ये चीज़ें सुलझी हुई हैं। अब उसने आपको 3 पॉइंट दिए, रादर उसने 4 पॉइंट्स दिए। ये तो दिया ही है ऑफकोर्स, क्या क्या, P, Q और S, बट उसने एक पॉइंट R भी लिया है। अब किस तरीके से लिया? उसने कहा कि Q, R और P के जो हैं आपके 2 पॉइंट्स, जो 2 लाइंस हैं Q, R और P के, ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं, है ना। तो ठीक है सर, कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। Q, R और P के, तो देखो मैं पहले तो बना लेता हूँ उस पर कहीं ना कहीं P और K, है ना। अब K को लेके ओपिनियन सॉर्टेड है। K क्या है सर? K जो आपका पॉइंट है वो है 2a, 0। अगर K है आपका 2a, 0 तो शैलाई से इसकी फोकस क्या होगी? a, 0।
उससे थोड़ा और आगे, है ना। तो अगर ये मान लेते हैं a,0 है फोकस, तो इससे थोड़ा और आगे यहाँ k होगा, जो कि क्या होगा 2a,0। डू यू ऑल एग्री विद दैट? अब मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, जैसे कहीं ना कहीं क्या p, ताकि मैं p के लाइन बना पाऊँ और उसके पैरेलल QR ढूंढ पाऊँ, है ना। तो p मान लेते हैं हम, यहाँ से कहीं एक पॉइंट है, लेट्स से मैं ये मान लेता हूँ p के पॉइंट। आई होप यू ऑल आर नॉट बॉदर्ड बाय दिस। तो ये हो गया आपका क्या पॉइंट p, और पॉइंट p को लेके मैं जानता हूँ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके हैं 80² 280। तो मैं बस पैरामीट्रिक वर्जन लिख देता हूँ t, कोई दिक्कत तो नहीं। हम समझ पा रहे हैं कि वो 80² 280 ही है, क्योंकि ये जो आपका पैराबोला है कौन सा है, ये है y² = 4ax। कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब क्या सर, अब अगर मैं आपसे बात करूँ, उसने कहा कि pk, है ना, आपके pk के पैरेलल है qr। अब qr मतलब क्या सर, q है आपका ये पॉइंट ar² 2ar। तो qr एक पॉइंट है दो इस पैराबोला पर, जो कि इसके क्या है पैरेलल। तो ठीक है सर, qr में दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट्स से मैं उन्हें ऐसा ले लूँ तो चलेगा क्या? आई होप आप समझ पा रहे हो हमने क्या किया। हमने इसी लाइन के, हमने क्या किया, हमने इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ की, जो कि लेट्स से मैंने यहाँ ले लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात से हो तो बताओ भाई। आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई सी हैं, बस इसे थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, जिससे आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अब सर यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, उसने कहा ये जो है ये QR है ना। तो pk के पैरेलल एक लाइन है, तो क्लियरली ये जो पॉइंट होगा इसे मान लेते हैं Q, और इसे क्या मान लेते हैं R। क्या Q के भी पॉइंट्स में जानता हूँ सर, Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में R है, तो आपका ये क्या हुआ Q, मतलब Q का पैरामीट्रिक वर्जन क्या हो गया R, है ना। अब उसने क्या कहा था ये भी सुन लेते हैं सर। उसने एक छोटी सी बात आपसे कही थी कि PQ जो है वो फोकल कॉर्ड है। अगर PQ फोकल कॉर्ड है तो आपको समझ आ रहा है मुझे R ऊपर लेना चाहिए, Q नीचे लेना चाहिए। क्या ये बात आपको नजर आ रही है? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। जो गड़बड़ मैंने कर दी वो ये कि R को मुझे ऊपर लेना चाहिए, Q को मुझे नीचे लेना चाहिए। ऐसा क्यों, आप सब नोटिस कर रहे होंगे ये बात, क्योंकि सर PQ जो है आपकी, जो PQ है आपकी वो क्या है, फोकल कॉर्ड है। तो Q ये हो जाएगा और R ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PQ आपकी क्या है भाई, PQ आपकी फोकल कॉर्ड है ना। एक सिंपल सा स्टेटमेंट, मैं P से एक फोकल कॉर्ड भी बना लेता हूँ। ये हमारी फोकल कॉर्ड है मान लो, जो कि यहाँ कहीं आके जा रही है, और इससे थोड़ा सा मैं उठा के शिफ्ट कर देता हूँ आपकी फोकल कॉर्ड को यहाँ कुछ इस तरीके से। आई होप इस बात ने किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं किया। और इस बेसिस पे हमें R और Q थोड़े से शिफ्ट होके मिल गए। कहाँ? Q यहाँ से शिफ्ट होके उधर चला गया और R भी थोड़ा उधर चला गया, जिस बात से मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। ये हमने इसको यहाँ मिला है, ये हमने इसको यहाँ मिला है। तो ये आपका क्या पॉइंट है Q, और ये आपका पॉइंट है R। आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं। ये फोकल कॉर्ड है ना, ये आपकी ऑफकोर्स फोकस है, जो कि आपके क्या है a,0। चीज़ें आसान हैं भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? पहली बात तो हम जानते हैं सर कि आपके ये जो PK हैं और ये क्या RQ, ये पैरेलल है। अब सुनिएगा ध्यान से, आगे की बात जो निकल कर आती है। अब उसने क्या कहा सर, P और Q आपके फोकल कॉर्ड है और S एक और पॉइंट है। सर S के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अब अगर मैं सीधी सी बात पे एक कंक्लूजन निकालूं तो मुझे एक कंक्लूजन जो पता चल रहा है वो ये, उसने कहा ये लाइंस पैरेलल हैं, तो क्या इनसे कुछ बात निकाली जा सकती है? कोशिश करते हैं। बाय द वे Q और R में मेरे पास Q के पॉइंट्स हैं। Q क्या है, ar² 2ar। तो Q आपका क्या है, Q टेक्निकली आपका R पैरामीटर लिए बैठा है। अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्लियरली इनकी स्लोप सेम होगी। मतलब मैं यहीं से शुरू करता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं PK और RQ की स्लोप निकालूंगा, है ना। तो स्लोप ऑफ PK जो निकलेगी सर, और जो स्लोप ऑफ RQ निकलेगी, वो सेम होनी चाहिए। इस दरमियान परेशानी यह है कि हम R के कोऑर्डिनेट्स नहीं जानते। कोई बात नहीं, अगर मैं R के कोऑर्डिनेट्स नहीं जानता हूं तो क्या मैं R के कोऑर्डिनेट्स अपनी मर्जी से कुछ एज्यूम कर सकता हूं? क्या बहुत आराम से आप कर सकते हो सर, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। लेकिन R के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ तक Q तक आना चाहता हूँ। क्या आप समझ पा रहे हो कि सर आप P और Q में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाओगे? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आप P और Q के कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाओगे, है ना। मैं R के कोऑर्डिनेट्स तक आने वाला हूँ। तो R के कोऑर्डिनेट्स की बात हम करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ जैसे कि ये R है ना, तो इसने क्या ले लिया, इसे S एक और पॉइंट उसने दिया है ना हमें, S हमें एक और पॉइंट दिया है उसने, ये जो कि क्या है as² 2as। अब R के लिए मैं ले लेता हूँ, लेट्स से T ही ले लेता हूँ क्योंकि T किसी ने नहीं लिया। तो R के लिए जो पैरामीट्रिक वर्जन में ले लेता हूँ वो है मान लो T, कोई दिक्कत तो नहीं। पर T क्या P के लिए रिजर्व्ड है? T P के लिए रिजर्व्ड है, तो मैं इसके लिए लेता हूँ जैसे K भी रिजर्व्ड है। वेरिएबल्स की आज कमी हो रही है हमारे पास, तो मैं R के लिए ले लेता हूँ लेट्स से PQRST हो गया ना। U ले लूँ तो चलेगा क्या? आपको ये बात परेशान तो नहीं करेगी? हमने U ले लिया है, तो R के लिए जो पैरामीटर मैंने लिया है वो लिया है U, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात, जो P है
देखो वो कंफ्यूज कैसे कर रहा है क्वेश्चन में। आपको पहली बात तो वो आर के लिए आर नहीं लेने दे रहा है आपको, क्योंकि उसने किसी और के लिए किसी और को रिजर्व करके रख दिया। जो भी है कहानी, हम तो बस सिंपल सा सॉर्टेड सा तरीका जानते हैं सर कि पी के की स्लोप और आर क्यू की स्लोप सेम होने वाली है। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात का जवाब दो, क्या मैं पी और क्यू की स्लोप्स में भी कुछ रिलेशन जानता हूँ? आप जानते हो कि सर पी का जो पैरामीटर है ना और जो क्यू का पैरामीटर है, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। याद आ रही है आपको ये बात? क्योंकि पी क्यू आपकी फोकल कॉर्ड है, तो वाई स्क्वायर इज टू 4x आपका स्टैंडर्ड पैराबोला में अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इनके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो मैं क्लियरली एक कंक्लूजन और दे सकता हूँ कि टी और आर का प्रोडक्ट कितना होगा? -1, जिसको हम यूज कर लेंगे जैसा भी लगेगा। तो अब अगर मैं इस बात पर बात करूँ तो पी के मतलब क्या? इनकी स्लोप। तो क्या हो जाएगा सर? 280 y2 -y1, तो 280 माइनस कितना? 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस कितना? 2a। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? इज इक्वल टू आर क्यू। अब आर क्यू की स्लोप की अगर बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा सर? यहां से निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2au, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 2au। हमारी आदत नहीं है एक्चुअली यू वगैरह लेने की, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। और यहीं से आगे बढ़े तो क्या? au स्क्वायर, है ना? तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, लेकिन 2au माइनस इसका पैरामीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 2ar। आई होप नथिंग इज कंफ्यूजिंग एट ऑल सो फार। सिमिलरली यहाँ से अगर आप देखें तो क्या? au स्क्वायर माइनस, बहुत ध्यान से नोटिस करिए क्योंकि ऐसी चीज़ें आपने की हैं, कितना? ar स्क्वायर। आई होप आपको इसको देखकर कुछ नज़र आ रहा है। सिंपल सा कंक्लूजन, खुद सोच के देखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने ये पार्ट कई बार सॉल्व किया। अगर आपसे मैं सिंपल सा एक स्टेटमेंट पूछूं तो क्या? ध्यान से देखो, पहले तो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो a और a यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बचेगा? ये आपका कंक्लूजन देगा 2t अपॉन कितना? t स्क्वायर माइनस 2। कैन आई से और डू दैट? 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। बहुत बढ़िया। राइट हैंड साइड पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो गौर से देखो, सिंपल सी बात। पहले तो क्या सर? 2a और 2a और a और a, तो a तो गया, यहां से 2 कॉमन लिया तो ये बचा u माइनस आर। ये है u स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या आपको नजर आ रहा है? u माइनस आर इंटू यू प्लस आर। तो u माइनस आर ने u माइनस आर को कैंसिल किया, तो ये क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाय u प्लस आर। एवरीवन विद मी सो फार? एवरीवन? कोई डाउट, कोई परेशानी? सर शायद अगर आप यहाँ से चीज़ें सोचना चाहो तो आप आर और टी में कुछ रिलेशन जानते हो, और अगर आर और टी में रिलेशन मैं जानता हूँ तो क्या मैं यू तक पहुँच सकता हूँ? आई थिंक अब चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं, तो कोशिश करते हैं। इस कोशिश के दौरान मुझे दिख रहा है कि सर ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1। एक और बात का जवाब दो भाई, या तो आप चाहो तो टी को आर से या आर को टी से, जो भी ठीक लगे, है ना? तो मैं आर को टी से रिप्लेस करता हूँ, मतलब आर को -1/t से रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पर आर की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? यहाँ पर आर की जगह मैं रखने वाला हूँ क्या? -1 अपॉन टी। आई होप दिस इज इनट कंफ्यूजिंग एट ऑल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है भाई? अब सुनिएगा ध्यान से, एक छोटा सा काम हम करते हैं। क्या इसका और इसका रेसिप्रोकल में ले सकता हूँ? ऐसा क्यों? बस सुनिएगा ध्यान से। अगर इसका रेसिप्रोकल लिया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2/t। ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन टी। एक और छोटा सा काम, जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा u माइनस 1/t। आई होप आपको समझ आ रहा है कितनी जल्दी हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे अगर ऐसा किया होता तो, है ना? अब सीधी सीधी सी बात, ये -1/t को यहाँ लाए तो ये कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से सुनना, टी स्क्वायर बाई टी, तो ये कितना हो जाएगा? टी। क्या आप सभी को दिख रहा है? टी स्क्वायर बाई टी कितना? टी। -2/t प्लस 1/t। आप सुन रहे हो? यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पर आपको बचेगा -2/t, और ये क्या बचेगा? ये बचेगा आपका +1/t। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं कहना चाह रहा हूँ अब सीधे में से क्या -1/t लिख दूँ? लिख सकता हूँ। तो मैं सीधे यहाँ पर क्या लिखना चाह रहा हूँ? यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिखता हूँ -1/t। बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाता है? t -1/t। एवरीवन ध्यान से देखो, टी स्क्वायर अपॉन टी ने टी दिया, ये था -2/t, जिसमें 1/t ऐड किया तो -1/t, जो कि किसकी वैल्यू आती है? जो कि फाइनली आपकी वैल्यू आती है u की। अब सर चूंकि हमें u की वैल्यू पता चल गई है तो क्या ये क्वेश्चन अब हमारे लिए आसान है? सर शायद अब ये क्वेश्चन क्रैक करना आसान है। शायद यहाँ से कुछ चीज़ें सोची जा सकती हैं, कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं। कोशिश करते हैं, ध्यान से दिखेगा इस वाले पॉइंट से, है ना? ये जो वैल्यू हमने निकाली है इससे बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? द वैल्यू ऑफ आर इज। सर आर की जो वैल्यू हमने निकाली, आर की वैल्यू, है ना? आर मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो? आर मतलब आर की वैल्यू क्यों पूछ रहा है? ये कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे। यहाँ पर इसने कुछ तो डेटा इनकंसिस्टेंटली दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर बेसिकली वो आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो आर की नहीं, वो यू की ही वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर एक टाइपो है, तो ये वो जो टेक्निकली आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो यू की ही वैल्यू है ना?
और अगर मैं u की वैल्यू निकालूँ तो सर मैं u की वैल्यू निकाल चुका हूँ, जो कि कितनी है, t माइनस 1/t। और t माइनस 1/t को अगर मैं फिर से रीराइट करूँ तो मेरे लिए जो t माइनस 1/t आया है, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ t स्क्वायर माइनस 1/t, और टी स्क्वायर माइनस 1/t जो मुझे दिख रहा है क्लियरली, ये यहाँ पर ब्रैकेट आना चाहिए था, मतलब ये यहाँ पर ये एक ब्रैकेट आएगा, और इस वजह से आप कंक्लूड करोगे ऑप्शन डी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा और इस तरीके से आप आंसर लिखोगे, छोटा सा टाइप हो, यहाँ पर यू आना था और यहाँ पर ब्रैकेट आना था। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? इसी के साथ अब अगर प्रोसीड करें दूसरे पार्ट पर, सेकेंड पार्ट पर, तो वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है एस टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एस टी के बारे में वो कह रहा है वो प्रोडक्ट 1 है। देन द टेंजेंट एट पी एंड द नॉर्मल एट एस। सारी बातें करते हैं सर, मैं तो क्या निकालता हूँ, पी पर टेंजेंट और एस पर नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहा है वो जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो जहां भी मिल रहे हैं उसका ऑर्डिनेट, मतलब पी और एस के, मतलब पी पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट और एस पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट वो पूछ रहे हैं, और आपको ये जरूर अप्लाई कर देना है कि एस टी की वैल्यू 1 है। तो सारी बातें छोड़ो, मैं किस किस पर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, p और s पर। p पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है और s पर नॉर्मल। एक बात बताओ, जब आप p पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आई थिंक ये आपकी टेंजेंट है, और s कहीं ना कोई पॉइंट होगा। s जो पॉइंट है, पहले तो ये बताओ s जो पॉइंट है वो क्या है? सर उसका तो पैरामीट्रिक वर्जन बहुत सॉर्टेड सा दिया। मान लो मैं एक मान लेता हूँ, ये जो पॉइंट है s यहाँ पर है, इसका पैरामीट्रिक वर्जन भी यही है। सर सारी बातें छोड़ो, आप P पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। मैं P पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल और S पर P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, आई रिपीट, P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन और S पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन, दोनों लिखी जा सकती हैं। पहले हम बात करते हैं P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन, है ना? तो मैं पहले क्या लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट एट P। तो टेंजेंट एट पी क्या हो जाएगा भाई? हमने शुरुआत से पढ़ा है, बहुत बार डिस्कस किया, और ये बात अब आप सबको पता है कि सर पी पैरामीट्रिकली आपका टी पॉइंट है, तो ये क्लियरली क्या हो जाने वाला है? ये हो जाने वाला है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। आई होप आप भूले नहीं हो, ये उसी वर्जन का कंटिन्यूएशन है जहाँ पे आप लिखते हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। वो स्लोप फॉर्म होती है और हम जानते हैं एम का रिलेशन जो होता है स्लोप का पैरामीटर से होता है 1/t। तो यहाँ पर अगर मैं एम को 1/t से रिप्लेस करूँ तो ये आपकी टेंजेंट एट पी बन जाने वाली है, जिसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं नॉर्मल एट एस लिखूं, है ना, मैं एक और इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, क्या? नॉर्मल एट एस। आई होप फिर वही बात, अगर नॉर्मल की बात की जा रही है तो नॉर्मल में हम क्या निकालना चाह रहे हैं? सर स्लोप फॉर्म में नहीं लिखना है, पैरामेट्रिकली ही लिखना है। अगर पैरामेट्रिकली ही लिखना चाह रहे हो तो आप तो सारी बातें छोड़ो कि हमने ये पढ़ रखा है सर, याद करो। अगर मैं आपको यहाँ से याद दिलाता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें अगर एक पॉइंट है, हमने जो सीखा है उससे मैं आपको रिलेट करके सिखाता हूँ कि ए स्क्वायर 280 जो पॉइंट होता है उस पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉप करते हैं तो वो क्या होता है सर? वो होता है वाई इज इक्वल टू कितना? वाई इज इक्वल टू एक्स टी, है ना, माइनस कितना, सॉरी, माइनस एक्स टी प्लस कितना, 80 स्क्वायर प्लस 280। आई होप आप ये भूले नहीं हो, आपको ये फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छे से याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे एक हल्का सा चैलेंज है, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा वर्क है कि आप यहाँ पे टी की जगह क्या लिख रहे हो? आप कहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो? आप नॉर्मल जो ड्रॉ कर रहे हो सर, वो नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो एस पर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही। तो अगर मैं एस पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, है ना, अगर मैंने एस पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो एस पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या होगा? बस आप टी की जगह क्या रख दोगे? सर आप टी की जगह रख दोगे एस, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से, बहुत आराम से रख देंगे सर। टी की जगह क्या रख देंगे? फाइनली एस। अब अगर मैं टी की जगह एस रखता हूँ तो क्या निकल कर आएगा? ध्यान से देखो भाई, ये आ जाने वाला है वाई इज इक्वल टू वॉट? माइनस एस एक्स, है ना, प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2as। बस इस दरमियान हमारे पास एक और कंक्लूजन था जिस पर मुझे बात करनी है आपसे। उसने कहा था एस टी का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 1। अगर एस टी का प्रोडक्ट है 1, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मुझसे कोई कहे एस टी का जो प्रोडक्ट है वो है 1, तो शैलाई से सर आप क्या बोलोगे? ध्यान से देखो, एस टी का प्रोडक्ट जो 1 है तो आप क्या कहोगे? आप एस की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 1/t। आई थिंक अब आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से नज़र आ रही होंगी। ये हमारा स्टैंडर्ड सा पैराबोला बन रहा है, कहाँ पर? एस पर, सॉरी नॉर्मल बन रहा है इस पैराबोला का कहाँ पर? एस पर, जहाँ पे एस क्या है? 1/t। आई होप बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रही है सारी बातें। तो इस एस पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसकी इक्वेशन, बट किस फॉर्म में? टी वाले फॉर्म में। क्या निकल कर आएगी? देखो भाई, ये निकल कर आती है वाई इज इक्वल टू क्या? माइनस एक्स बाई टी प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर और प्लस ऑफ कोर्स कितना? 2a अपॉन टी। क्या ये दोनों इक्वेशंस आप देखकर अब फाइनली इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो? आई थिंक सर अब तो चीज़ें आसान है, अब तो हम चीज़ें समझ पा रहे हैं, कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल या बहुत टफ ये क्वेश्चन नहीं है। क्या दोनों पार्ट आपको समझ आए बहुत क्लियरली?
बस एक छोटा सा करेक्शन कर लो भाई, ये जो आपका होता है ये AT क्यूब होता है ना, बस इसमें एक छोटा सा करेक्शन, ये AT क्यूब होगा। अगर इस AT क्यूब के साथ आगे मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर बस ये आपका A/T क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑफकोर्स ये AS क्यूब होता है फाइनली, है ना। बस एक छोटा सा करेक्शन ये पार्ट है। आई होप बाकी चीज़ें सॉर्टेड है। अब सुनना ध्यान से, ये जो टेंजेंट है और ये जो नॉर्मल है, मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, बिल्कुल सही बात। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के मुझे क्या चाहिए सर, मुझे सीधी सीधी सी बात है, मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो मैं इस पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये हो जाएगा ty, आई होप आप देख रहे हो। यहाँ से ये t हट जाएगा, ये t क्यूब क्या हो जाएगा सर, ये t क्यूब हो जाएगा आपका t स्क्वायर, और यहाँ से भी ये t हट जाएगा। आई होप आप पूरी बात समझ रहे हो। हमने LHS और RHS दोनों में t से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखो x और -x, तो मैं दोनों को ऐड करता हूं। जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये x और -x कैंसिल, तो ये ty प्लस ty कितना सर, ये बचेगा आपका 2 टाइम्स t टाइम्स y। कोई दिक्कत तो नहीं। जब यहाँ पर आपने ऐड किया तो ये है AT स्क्वायर, ये है a/t स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, AT स्क्वायर प्लस कितना a/t स्क्वायर, और ये कितना है सर, प्लस 2a। कोई दिक्कत तो नहीं, आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं सर, छोटा सा काम, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको t स्क्वायर को मल्टीप्लाई ही कर दें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं एक कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से तो देखो क्या मिलेगा, कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग सा दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, आई विल कीप दिस पार्ट एज इट इज, है ना। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाने वाला है, इससे तीनों का एलसीएम आ जाने वाला है t स्क्वायर, है ना। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये है 1, तो 1 इंटू टी स्क्वायर, आप समझ पा रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो और आराम से सुनो, ये है आपने क्या, इसको ऐसे देख लो। अगर आपको यहाँ पर इसके प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में तो क्या करो, टी स्क्वायर से यहाँ भी और टी स्क्वायर से यहाँ भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2s t² अपॉन टी स्क्वायर। आई होप अब आपको नजर आ रहा है, चीज़ें बहुत आसान सी दिख रही हैं मुझे। तो यहाँ पर तो क्या है 2ty, इसको देखेंगे जो भी करना है हमें। इस तरफ देखें तो डिनोमिनेटर में कितना है सर, डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है t स्क्वायर, और न्यूमरेटर में देखो सर a पूरा कॉमन ले सकते हो आप, बिल्कुल सही बात है। a अगर पूरा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ये बच रहा है t की पावर 4, a अगर मैंने कॉमन लिया तो ये बच रहा है t की पावर 4 प्लस ये है 1, ठीक है 1 प्लस a कॉमन ले लिया तो ये बच रहा है 2t स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको कुछ एक मज़ेदार सा एक्सप्रेशन दिखाई देगा, इफ़ यू ऑल सी इट वेरी क्लियरली। कैसे, ध्यान से देखना सर। पहले तो 2t को यहाँ शिफ्ट किया, तो 2t को वहाँ शिफ्ट किया, तो जो y की वैल्यू आ रही है, जो y की वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में, तो 2t इंटू कितना, 2t इंटू टी स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2t क्यूब। बहुत बढ़िया। न्यूमरेटर को देखो भाई ध्यान से, a को अलग रखो और इसे देखो। कैन आई से, अगर मैं t टू द पावर 4 को t स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, मतलब ये t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो। तो कितना बन जाएगा, a टाइम्स t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन आया इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अगर मैं इसे वेरीफाई करूं तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2t क्यूब। ये मुझे क्लियरली ऑप्शन बी में दिख रहा है, इफ़ यू ऑल कैन सी इट वेरी प्रॉपर्ली, है ना। तो मैं क्या मार्क करूंगा सर, हम आराम से ऑप्शन बी बिना ज़्यादा सोचे समझे मार्क करेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था आपकी, उसने टेंजेंट और नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था। हमने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा, वहाँ s एक वेरिएबल प्रॉब्लम क्रिएट करता तो उसने उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको st की वैल्यू 1 दे दी थी, है ना। इससे हमने s को भी रिमूव किया, हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, उन्हें सॉल्व किया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और उसको वेरिएबली सॉल्व किया। बड़ी बेसिक सी सिंपल सी बातें हैं। क्या ये पूरा क्वेश्चन, पूरा सोल्यूशन पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है भाई? ये जो सिंगेज मैथमेटिक्स का जो हम पूरा पैकेज आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें आपका 11th 12th मैथमेटिक्स का कंप्लीटली सिलेबस कवर करते हुए हम आपको IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड की एक थरो तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि इस पैकेज में 5 किताबें हैं। ये किताबें एकदम डिटेल्ड मैनर में आपको हर एक कंसेप्ट को बहुत ही मेटिकुलसली, न्यूएंसेस हर एक चीज़ सिखाते हुए प्रिपेयर करती हैं इन एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर हम हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं, और यकीनन तौर पर इसके साथ साथ हम एक मजबूत तैयारी करते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेकर हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यकीनन तौर पर एक अच्छी, मजबूत और कंसोलिडेटेड सी तैयारी है। बस आपको इतना करना है कि कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, प्रॉपर्ली सारी चीज़ें अटेंड करनी है और नोट्स बनाना है और उन्हें रिवाइज करना है।
और सबसे खास, सबसे ज़रूरी बात, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलना है। यही एक तरीका होगा इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक करने का। हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं। सिंगेज मैथमेटिक्स के जो मैथ्स के आपके वीडियोस रिलीज़ होते हैं 9-9:30 इवनिंग में, रात के वक्त ये आपके रिलीज़ होते हैं। आपको इन्हें अच्छे से देखते हुए चीज़ें समझनी हैं। कहीं पर भी कोई क्वेरी, कोई कंसर्न हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ये पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने को आपसे नहीं कहा जा रहा है। हम कोई पेमेंट नहीं मांगते, हम कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखते, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई मॉडल ही नहीं है। आपके लिए बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर होती है। इवन आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाना होगा। आई थिंक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल स्मूथ हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो वीडियोस आपके लिए रिलीज़ हो रहे हैं ये एक प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली सेव किए जाते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आप इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। वहाँ लिखा होगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। सारे वीडियो सिस्टमैटिकली आपको दिख जाएंगे, या फिर हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी आप सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में सब कुछ देख सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे वैसे करिए। बस इन वीडियोस को एक ही गुजारिश है, और लोगों से शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले पाएँ, वो भी इसे अवेल कर पाएँ। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।